दोस्तों यकीन मानिए, हमारे देश की राजनीति से ज़्यादा दिलचस्प राजनीति किसी भी देश की नहीं है। किस प्रकार इस देश में एक चाणक्य है। जब भी चाणक्य का नाम होता है कि राजनीति में इस देश में क्या है, तो सबके जहन में एक ही नाम आता है। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी के अंदर एक एक चाणक्य भरा हुआ है और वो हर चाणक्य अपना दिमाग लगा रहा है। किस प्रकार इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन में सीधा सीधा तौर पर घुसपैठ कर दिया है। एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीधा इंडिया गठबंधन वालों ने उन पर वार कर दिया। जो अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए एक नाम की चर्चा चल रही थी, सीपी राधाकृष्णन, जो अभी तक चल रही थी कि एनडीए गठबंधन के द्वारा सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नाम था कि वो हमारे कैंडिडेट होंगे एनडीए के, इंडिया गठबंधन वालों ने सीधा तौर पर सुदर्शन रेड्डी का नाम ऐलान कर दिया है। मैं इस बात को क्यों आपको जोर दे के कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही तगड़ी चाणक्य गिरी वाली जो थी ना, मतलब एक ऐलान था कह सकते हैं, सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट करना। आखिर सुदर्शन रेड्डी है कौन? सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और सुदर्शन रेड्डी कहाँ से आते हैं, ओरिजिन कहाँ से? सुदर्शन रेड्डी ओरिजिन उनका है आंध्र प्रदेश से। और चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और आंध्र प्रदेश के सीएम होते हुए भी वो एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए में हैं। अब इंडिया गठबंधन ने ये तगड़ा जो दाव खेला कि अब चंद्रबाबू नायडू किसको वोट करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए, जो उनके सांसद हैं वो किन को वोट करेंगे। चंद्रबाबू नायडू सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए ओरिजिन वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, जबकि आपके राधाकृष्णन वो आपके तमिलनाडु से आते हैं। तो अभी तक जो ये आप कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन डायरेक्टली इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे। किस पर? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन पर। उनको ये कह रहे थे कि तमिलनाडु से ही ये एम राधाकृष्णन है उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो उनके लिए तमिलनाडु के लिए अस्मिता का सवाल बना दिया था कि आप किसको वोट करोगे। तो अब ये इनडायरेक्टली चंद्रबाबू नायडू पर दबाव आ गया, प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं कि उन पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स बन गई है कि अब चंद्रबाबू नायडू किसको वोट करेंगे। तो कहने का ये है कि एक इंडिया गठबंधन की एक ऐसी चाल जिसमें एनडीए घटक दल या एनडीए फंस गया है। अब वो कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू किसको वोट करेंगे, क्योंकि जो सुदर्शन रेड्डी है वो आपके वहाँ पर जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वहाँ पे भी जज रह चुके हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट वहाँ पे वो सीजे रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अब वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हैं। तो अब वो किसको वोट करेंगे? चंद्रबाबू नायडू किसकी तरफ जाएंगे? तो अब प्रेशर पॉलिटिक्स चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आ गई है, एनडीए घटक दल पर आ गई है। किसी ने सोचा ही नहीं था, जबकि एनडीए वाले बीजेपी वाले तो ये सोच रहे थे कि क्या पता विपक्ष और सरकार दोनों एक साथ होके निर्विरोध उनको जिता देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक दाव खेल दिया कि अब कौन किसके साथ, चंद्रबाबू नायडू किसके लिए वोट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, भले ही वो कांग्रेस के हैं, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनको खुला हैंड फ्री हैंड दे दिया है। उनको मतलब बोल दिया गया है कि आप चंद्रबाबू नायडू से बात करिए। भले ही वो कांग्रेस के हैं और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ में, लेकिन उनके रिश्ते बहुत शानदार हैं। उनकी कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उनका मतलब एकदम बहुत ही मतलब अच्छे रिश्ते हैं चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के। तो उनको आगे कर दिया है कि आप उपराष्ट्रपति पद में सुदर्शन रेड्डी का सपोर्ट करें, इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है उनका सपोर्ट करें। इस प्रकार एक इंडिया गठबंधन की शानदार चाल के आगे एनडीए घटक दल डाउन आ गया कि उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। थैंक यू।